है नमस्कार। ये हैं शुभम सोनी, महादेव ऐप के आरोपी। उनकी जुबानी सुनिए वह क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, उन्होंने क्या कहा है पूरा वीडियो दिखाएंगे। उन्होंने पहली बात कही कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने उन्हें दुबई में जुआ व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, कितने अच्छे अच्छे सलाह देते हैं। हाँ, लोगों को समृद्धि पैसा देने के लिए, रोजगार तो नहीं दे सकते, लेकिन कहते हैं भाई जुआ का धंधा स्टार्ट करो। ऐसे ऐसे एडवाइस देते हैं, जुआ का धंधा स्टार्ट करो। किसी दिन बोलेंगे ड्रग्स का धंधा स्टार्ट करो। ऐसे ऐसे कांग्रेस में लोग होते हैं। और ये तब हुआ जब इन्होंने भिलाई में अपने कुछ, वे कह रहे हैं हमारे लड़के, ये सहयोगी हैं, इनके साथ काम करते हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो उनके छुड़ाने के लिए उन्होंने कांग्रेस नेता से संपर्क किया कि भाई मेरे लड़कों को छोड़ दो। तब उन्होंने कहा देखो तुम दुबई में जाकर जुआ का व्यवसाय स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा धंधा है, लेकिन हमें भी कुछ देते रहो। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का भी कबूल किया है। वह भी वीडियो में सुनाएंगे। 508 करोड़ रुपए उन्होंने भूपेश बघेल को दिए हैं। हालांकि भूपेश बघेल के पास वह पैसा नहीं है, वह नई दिल्ली पहुंच चुका है, कांग्रेस के एकदम टॉप के पहुंच चुका है। भूपेश बघेल के पास एक पैसा भी नहीं है, लेकिन वह सूटकेस या चार्टर्ड प्लेन कैसे भी कहीं पहुंच गया है, ये तो अलग बात है। लेकिन इस सोनी जी का पूरा वीडियो हम दिखाते हैं, उन्होंने क्या कहा था, कैसे मुख्यमंत्री एक यंग लड़के को कहते हैं भाई तुम जुआ खेलना स्टार्ट करो और जुआ का धंधा स्टार्ट करो, यानी पूरा छत्तीसगढ़ जुए में मस्त हो जाए और हमें ये न कहे कहाँ रोजगार है, कहाँ ये सब सवाल न करें, उन्हें जुए के धंधे में डाल दो। तो देखिए वो क्या कहते हैं। था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। देखिए पैसा बहुत आ रहा था, इसका मतलब जुआ का धंधा बहुत ही प्रॉफिटेबल है। लेकिन किसने कहा था? भूपेश बघेल ने। बड़ा प्रॉफिटेबल धंधा है, जुआ चल रहा है। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत जरूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। यानी अब प्रोटेक्शन मनी, हाँ, ताकि वो गिरफ्तार ना हो, उनके लिए प्रोटेक्शन मनी की बात कर रहे हैं। किसको? पुलिस को, रूलिंग पार्टी को, पॉलिटिकल लीडर्स को पैसा देना है ताकि आपको गिरफ्तार न करे। ये प्रोटेक्शन मनी की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। देखिए हफ्ता वसूली यानी हर हफ्ता पैसा देना है। पैसा दो तो गिरफ्तार नहीं होंगे, ये सरकार के साथ डीलिंग चल रहा है। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ, और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। हर महीने 10 लाख, 10 लाख हर महीने दो तो तुम अपना जुआ का धंधा चलाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये डीलिंग हो रहा है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापिस। यानी 10 लाख रुपए देने के बाद भी, हाँ, बेईमानी में बेईमानी। 10 लाख रुपए तो ले रहे हैं, लेकिन अब लालच बढ़ गया तो और पैसे ऐंठना है, इसलिए रुपए लेने के बाद भी
उसे उनके लड़कों को गिरफ्तार कर रहे हैं ताकि वह पूछे, तब बोलेंगे भाई और पैसा चाहिए। सुनिए आगे क्या है। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहां पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, हाँ, सीएम साहब और बिट्टू भैया। ये चीज का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहां, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो तो फिर पूरा भिलाई रिटर्न में। स्टेटमेंट। और ये जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहां जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फोन पे फोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते हैं वापस से। अब मीटिंग कराएंगे, छोटे मोटे से नहीं, एकदम टॉप लीडर से मीटिंग कराएंगे, क्योंकि माल ज्यादा ऐंठना है। वो 10 लाख रुपए का नहीं, अब करोड़ का मामला आने वाला है। अब तक तो लाख का था, अब करोड़ का है, तो फिर टॉप लीडर से मिलेंगे। अब मैं डर से पहुंच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी। तो एसपी से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिल रहे हैं, पुलिस के टॉप, हाँ, कि कितना पैसा देना है और जुआ का धंधा जारी रखना है। उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फोन घुमाया, उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फोन, तो सीधा सीधा आवाज तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज था वो। यानी डायरेक्ट बघेल से बात हो रहा है। यानी बघेल और पुलिस सुपरिटेंडेंट में पहले ही बात हो चुकी है, क्या करना है, यह इलीगल का मसला है, यह पहले ही बघेल और सुपरिटेंडेंट के बीच में बात हो चुकी है। सुनिए आगे। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहां से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहां भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है। देखिए, काम सेट करना है, मालिक नहीं बनना है, काम सेट करना है। यानी तुम हमारा आदमी है, वहां काम सेट करो, लेकिन लाभ जो हो रहा है वो मुझे दो। तुम तो काम सेट करने गया था, तुम मालिक नहीं है, मालिक हम हैं, पैसा हम लेंगे, यही इशारा है। सुनिए आगे। शेख बन गया क्या वहां का? अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर, उसके बाद हम चल गए वहां से। देखिए, प्रशांत जी, इसका मतलब मुख्यमंत्री और प्रशांत के बीच पहले ही बात हो चुका है कि कितना पैसा देना है, क्या देना है, सब पहले ही एकदम फिक्स हो चुका है। इसलिए मुख्यमंत्री डायरेक्ट कह रहे हैं प्रशांत जी से बात कर लो, क्योंकि उनसे पहले ही वो, माने उनसे समझौता हो गया, पहले से ही सब बातचीत हो गई है कि सोनी से कितना पैसा ऐंठना है, सब एकदम सेटल्ड है। तो वो जानते हैं, तो उसी से बात कर लो, उससे तो मैंने बोला ही है कितना पैसा लेना है। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। तो इन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट पूरा बताया है, और इसके बाद वो 508 करोड़ की भी बात की है, और पूरा बघेल साहब। लेकिन अब बघेल साहब के पास तो है नहीं, वह कहाँ गया? दिल्ली गया, 10 जनपद गया, राहुल गांधी के पास गया, अब कहाँ गया? ये ईडी को खोज निकालना है। तो जिसको नौकरी नहीं मिलता है
उन्हें चीफ मिनिस्टर कहते हैं तुम जुआ का धंधा खेलो। ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाली की पार्टी है। इतना मोहब्बत है कि जुआ का धंधा खेलो और अपना पैसा कमाओ, लेकिन मालिक हम हैं, मालिक हम हैं। तुम्हें काम सेट करने के लिए भेजा गया है। ये है मोहब्बत की दुकान की पार्टी। देश को बचाना है तो चाहे आप सांप और बिच्छू को वोट दें, लेकिन मोहब्बत की दुकान की पार्टी को कभी वोट न दें। ये है हालत। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।